नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपकी इच्छा है कि 2027 में मैं यूपीएससी एग्जाम लिखूं, जी हाँ, 2027 मतलब आज से 2 साल बाद अगर आप यूपीएससी एग्जाम में उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इसको 26, 27, 28 तीनों देखेंगे, पर 27 वालों के लिए खास है ये। वन स्टॉप यूपीएससी ब्लूप्रिंट फॉर द अटेम्प्ट इन 2027। लेट्स बिगिन। 2 साल हैं आपके पास। अब इन 2 साल में आपको पहले ये समझना चाहिए कि आखिर यूपीएससी है क्या? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी फर्स्ट। ये जर्नी हो सकता है आपको लगेगा कि यार बड़े जोश के साथ मैं चालू करूंगा, पर ये 2 साल का जो पूरा जोशीला माहौल रहता है, कई बार जोश ठंडा भी पड़ सकता है। इसीलिए इस जर्नी को पहले समझ लीजिएगा कि मुझे करना क्या-क्या है। इस सेशन में आपको हम स्ट्रक्चर्ड वे में बताएंगे, किस महीने में क्या करना है, क्या करना चाहिए और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो आपको बस सुनना है अगले कुछ मिनटों के लिए। एक चीज तो हम क्लियर कर दें आपको कि अगर 2027 में भी एग्जाम होता है, तो एक चीज याद रखिएगा कि यूपीएससी तो एक मैराथन है। इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस दैट यू आर गोइंग टू जॉइन, इट्स अ मैराथन। ये प्रिपरेशन लगातार चलती रहेगी, एंड इफ यू स्टार्ट अर्ली, मोर स्ट्रैटेजिक यू कैन बी। मान लेते हैं कि 2027 के मई जून के माहौल में आपका प्रीलिम्स होगा, सितंबर अक्टूबर में आप मेंस दे रहे होंगे, और उसके ठीक अगले साल जनवरी से मार्च आपका इंटरव्यू होगा या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो मतलब मेरे पास ये फिक्स डेट्स हैं ऑलरेडी। अगर मेरे पास कुछ चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है कि 2027 में मई जून में एग्जाम होगा, एग्जैक्टली मैं जहां आज खड़ा हूं इससे लगभग 2 साल बाकी हैं। इन 2 सालों को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, आइए ये समझते हैं और अपनी चीजों को तैयार करते हैं आगे के लिए। मेरा एम इसमें क्या है? सबसे पहला मेरा एम यही है कि आई हैव टू फिनिश द सिलेबस इन ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। 14 महीने में मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और इस सिलेबस में मतलब हम दोनों जोड़ेंगे, जीएस प्लस ऑप्शनल। ये दोनों हम यहां जोड़कर आपको बोल रहे हैं। डू 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन प्लस 1 ईयर ऑफ टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन। आपको ऑप्शनल पे फोकस करना है और अपने जीएस और एसए के डेप्थ को भी बनाना है। ये मेरा एम है। सो माय एम वुड बी टू मेक अ स्ट्रैटेजी फर्स्ट, एंड माय स्ट्रैटेजी इज दिस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज। मेरा पहला स्ट्रैटेजी का पार्ट है, अगर आपको 2 साल की तैयारी करनी है, तो पहला मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि अपने फाउंडेशन को मुझे मजबूत करना है। मुझे कोशिश करनी है कि 14 मंथ्स में मैं पूरा अपना कोर्स पढ़ लूं, पूरा प्रिपेयर कर लूं। आई शुड बी प्रिपेयर्ड विद माय फुल कोर्स। और इसके बाद में 1 साल जो बच रहा है पूरे, या 10 महीने जो बच रहे हैं, मैं एक चीज पर फोकस करूंगा, और वो है रिवीजन प्लस टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन। टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन, आई टेल यू, जो लोग टेस्ट लगाकर एग्जाम देते हैं वो पढ़ने वालों से 2 कदम आगे होते हैं। तो आप टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन करने का मौका पाते हैं अगर आप आज चालू कर देते हैं तो। और लास्ट में हम आपको बता दें, ईओई को याद रखिएगा, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि मुझे ध्यान देना है अपने एथिक्स पर, मुझे ध्यान देना है ऑप्शनल पर, और मुझे ध्यान देना है एसए पर। अगर आप इन 3 चीजों पर ध्यान दे दें, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले, आई कैन अश्योर यू कि आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे 2027 में, जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने बैठेंगे तब। पर आइए, ये तो ऊपर ऊपर से बताया, स्ट्रक्चर खोलकर आपको दिखाते हैं। आइए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू आई हैव फॉर यू। मेरे पास कुछ तरीके हैं आपको बताने के, आराम से समझिएगा। सबसे पहला, प्राइमा फेसी मेरे पास क्या है? मेरे पास पूरे 2 साल अभी बचे हुए हैं। आई हैव गॉट 2 इयर्स। अब 2 इयर्स में मुझे कैसे मंथ वाइज करना है ये समझते हैं। मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि मेरे पहले और दूसरे महीने में हो सकता है समय जाएगा मेरा, क्योंकि मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 2 साल में से पहला 15 दिन निकाल लीजिए, 15 डेज निकाल लीजिए, और इन दिनों में बैठ के बस एक काम करिए, आप अपने सिलेबस को समझने की कोशिश करिए। पूरा सिलेबस को कोशिश करिए समझने की। और सिलेबस में क्या है, हमने आपको इसी चैनल पर एक वीडियो में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस फॉर यू, जाकर देख लीजिए। प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहिए बैठ के, कुछ नहीं करना, बस बैठ के देखते रहिए। कुछ नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, देखते रहिए। प्लस ये टाइम इन्वेस्ट करिए कि मुझे एक ऑप्शनल चुनना है, तो फॉर ऑल प्रोबेबल रीजन 27 तक ऑप्शन रहना ही है, ये ऑप्शन 29 तक कहीं नहीं जाना है। तो 2027 में भी अगर देना है तो ऑप्शनल होगा ही होगा। मैं ऑप्शनल का क्या करूंगा, सारा सिलेबस पढ़ूंगा। मेरे पास जितने यूपीएससी ऑप्शनल प्रोवाइड कर रही है, मैं सबका सिलेबस देखूंगा बैठ के। 15 दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सर्वे करूंगा, बस सर्वे करूंगा। ये पहले 15 दिन में आपको करना है, जस्ट सर्वे। एक सर्वे करिए आराम से बैठकर।
जब आप सर्वे कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे कौन सा ऑप्शनल ले सकता हूं या लेना है। मैंने पीवाईक्यूज देख ली हैं तो कुछ आइडिया मेरे दिमाग में, मैंने सिलेबस देख लिया तो मैं समझ सकता हूं कि यूपीएससी कहां तक जाने वाला है। अब आपका पहला और दूसरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, कोई आपके पास गाइड होगा नहीं, डायरेक्शन लेस आप हो सकते हैं। आप अगर किसी को जुड़ते भी हैं तो भी वहां पर बड़ी स्पीड में चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा तो पेशेंस रखना है। और दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको लगे कि ये आसान है। और फिलहाल हम आपको बता दें, सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं पढ़ लूं अपने जनरल स्टडीज के हिसाब से, तो सबसे आसान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पॉलिटी। ये आपको मिलेगा पॉलिटी, और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ पॉलिटी उठाइए, इसकी एनसीईआरटीज पढ़ना चालू कर दीजिए। और वो भी आपको कौन सी पढ़नी है, आप क्लास 10th की पढ़ेंगे, क्लास 11th की पढ़ेंगे, जो कि आपके पॉलिटी से संबंधित है। मुझे पहले 1-2 महीने में बेसिक पहले अपना बना लूं एनसीईआरटीज, 10th और 11th को पढ़ूंगा मैं उसकी एनसीईआरटीज, और उसके बाद में थोड़ा एडवांस जाकर एक बेहतरीन किताब है लक्ष्मीकांत जी की, वो ले लूंगा। सबसे पहले मुझे पहले 1-2 महीने में अपने आप को कंफर्टेबल करना है विद द सिलेबस। 15 दिन के सर्वे के बाद मुझे पता चला कि यार एक ऐसी चीज है जिसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूं, मुझे चीजें इंटरनलाइज हो पा रही हैं, मैं इसको समझ पा रहा हूं। तुरंत पहला 2 महीना आपका इसमें चला गया, पहले 1-2 मंथ में आप ये करेंगे। अब आप तीसरे चौथे महीने में एक शिफ्ट मारिए। अब आप शिफ्ट मारिए ज्योग्राफी की तरफ। अब आप ज्योग्राफी की तरफ एक शिफ्ट मारिए, और हम आपको साफ यहां एक ही चीज बस बोलेंगे, आपके पास सिर्फ एनसीईआरटीज हैं पढ़ने को और कुछ नहीं है। प्लस आप थोड़ा बहुत मैपिंग जो कि करंट अफेयर्स में आता होगा आप करते रहिएगा। अभी हम आपको बताएं करंट अफेयर्स कब करना है। मैंने पहले 1-2 महीने में पॉलिटी चालू किया, मैं देखता रहा। मैंने तीसरे चौथे महीने में ज्योग्राफी खत्म की, एनसीईआरटी प्लस मैपिंग में करता चला गया। अब मैं 5वें और 6ठे महीने में एक बहुत बेहतरीन और टेक्निकल सब्जेक्ट करने वाला हूं, उसका नाम है इकोनॉमी। और इसके लिए भी हम आपको बता दें, क्लास 10th, क्लास 11th, इनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोई नोट्स उठा लें। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मृणाल सर का नोट्स मिलता है इकोनॉमी में, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। पर ये पहले मैं फाउंडेशन बनाऊंगा, फिर इसमें जाऊंगा। अब आप देखिए आपने क्या किया है, आपने 3 कोर सब्जेक्ट्स को पहले 6 महीने में देखा। ये बहुत जरूरी था देखना। ये जो मेरे 6 मंथ्स यहां पर गए हैं, इन 6 महीनों में आपने एक बहुत बड़ी चीज अचीव की है। क्या? मैंने आने वाले क्वेश्चंस को, प्रीलिम्स हो मेंस हो, उसका लगभग 60% प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस और उसको पढ़ भी लिया है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में, भले वो प्रीलिम्स हो भले वो मेंस हो, ये दोनों या तीनों सब्जेक्ट 60% के आसपास रोल प्ले करते हैं नंबरों में। भाई पॉलिटी की आप बात कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2, ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 मेंस, इकोनॉमी जीएस पेपर 3, तीन मेरे मेंस के पेपर का हिस्सा, और प्रीलिम्स में 55 से 60% का हिस्सा। ये पावर है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का। ये आप कर रहे हैं बैठकर डेली, पहले 1-2 महीने, 3-4 महीने, 5-6 महीने। पर क्या यही बस मैं कर रहा हूं? नहीं। अब सुनिए आपको एक्स्ट्रा और क्या करना है। डेली एक बात कंठस्थ कर लीजिए कि आपको डेली करंट अफेयर्स करना ही करना है। अब उसके लिए आप या तो हमें चुन लें, इस चैनल पर डेली न्यूज एनालिसिस होता है, जरूर चुन लीजिए, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यह है पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूज़पेपर आपको डीएनए देखने के बाद पढ़ना है, ताकि आप तुरंत समझ सके कि क्या पॉइंट है। ये 2 चीज आपको तुरंत करनी होगी। और अब तीसरा चीज जो हम आपको बोलेंगे, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, आंसर राइटिंग मत करिएगा। कब तक? जब तक आपको 4 महीने नहीं बीत जाते हैं, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट आंसर राइटिंग। जब तक आपको ये 4 महीने नहीं बीत जाते हैं, डू नॉट अटेम्प्ट आंसर राइटिंग। बियॉन्ड दिस आई वुड से आप आंसर राइटिंग में उतर सकते हैं। बियॉन्ड दिस आप आंसर राइटिंग में उतर सकते हैं। अब किसका आंसर लिखेंगे? तो सबसे पहले कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें और उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। बट अभी तक आप कोई आंसर मत लिखिएगा। बियॉन्ड 4 मंथ्स, जब आपके पास कुछ आइडिया हो गया, तब ये आप चालू कर दीजिए। करंट अफेयर्स आप फर्स्ट डे से चालू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आप फर्स्ट डे से चालू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप आंसर राइटिंग 4 महीने बाद से चालू करें। अब एक अगला सवाल, मैं 2 साल की तैयारी की बात कर रहा हूं,
क्या ये किताबें हमेशा मैं ऐसे ही पलटता रहूंगा? अब हम आपको कुछ फैक्ट बता रहे हैं। जो लोग नोट्स मेकिंग में जाना चाहते हैं, बेहतरीन चीजें आपको जानना चाहिए। कहां और कैसे, अब हम बताते हैं। एनसीईआरटीज का नोट्स नहीं बन सकता, स्टैंडर्ड बुक्स का नोट्स नहीं बन सकता, तो चक्कर में मत पड़िए। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम आपको बताना चाह रहे थे। तो देखिएगा, आप जब करंट अफेयर्स पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़े और आपने उसका कॉन्सेप्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तब आप तैयार रहिए कि मुझे अब डायनेमिक नोट्स बनाने हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा सा पेज को घुमाएं और आगे लेकर चलें आपको, तो हम आपको साफ कर दें। डेली बेसिस पर आपको एक काम करना है और वो है नोट्स मेकिंग का। ये डेली बेसिस पर होगा, पर कहां से होगा ये सुन लीजिए। इट विल नॉट बी फ्रॉम न्यूज़पेपर, इट विल बी फ्रॉम मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स जो आप उठाना चालू करेंगे तीसरे चौथे महीने में। आपको नोट्स बनाने हैं सेशन से, अगर आप डीएनए कर रहे हैं। आपको नोट्स बनाने हैं किसी भी करंट अफेयर्स की चीज से, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। न्यूज़पेपर से मत बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप फोल्डर वाइज नोट्स बनाएं। पेपर 1, पेपर 2 मेंस, पेपर 3 मेंस एंड द पेपर 4 मेंस। आप 4 पेपर के फोल्डर बना के तैयार रखिए और इसमें आपको नोट्स बनाते चलने हैं और इन नोट्स को डालते चलिए। लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनेगा, एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनेगा। मैं नोट्स कहां से बनाऊंगा? इन सब से। अब जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा, अच्छा ये पॉइंट तो करंट में था, मैं वहां से एक दो पॉइंट उठाऊंगा और बस यहां लिख दूंगा। मुझे पता चला ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में एक दो ऐसा पॉइंट लिखा है, डायग्राम बना है, मैं यहां बना दूंगा। मुझे लगा इकोनॉमी में कुछ ऐसा चीज है, बुक में लिखा है, मैं यहां लिख दूंगा। मैं पूरा नोट्स नहीं बना रहा हूं, मैं बस उन चीजों का जो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, जो मेरा रिश्ता दिखा रही स्टैटिक से, मैं बस उसको यहां नोट करता चलूंगा। ये काम आपको चालू कर देना है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन। स्टार्ट दिस। 2 महीने बाद चालू कर दीजिए प्रिपरेशन के। जो लोग जल्दी करना चाहते हैं पहले ही मंथ आप कर सकते हैं, पर 2 महीने में आप इसको चालू आराम से कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट दिस, यू कैन स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। अब हम लोगों ने दो बातें की। पहली बात थी, मेरा एम क्या था? मेरा एम स्वाभाविक सी बात है, ये है, मुझे फिनिश करना है इसको। मैं 5-6 महीने पे पहुंच चुका हूं। मैं करंट अफेयर्स चालू कर चुका हूं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। 60% मेरी तैयारी 6 महीने में हो गई है। रूबरू आप हो चुके हैं। अब एक अलग चीज हम आपको बताने वाले हैं, आराम से सुनिएगा सब लोग फिर से। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। नाउ यू हैव टू गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मेरे अभी तक 6 महीने हुए हैं। 7वें से 8वें महीने में, 7th to 8th month, you will have to pick up history. And when I say history, there are 3 angles of it: ancient, medieval, modern, and related art and architecture. तो मुझे मिलेगा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। हम आपको फिर से यहां बता दें, इन सब की भूमिका एनसीईआरटीज में ही है। प्लीज डू नॉट रन हियर एंड देयर, स्टिक टू योर एनसीईआरटीज प्लस प्लस। यहां मॉडर्न इंडिया की एक स्पेक्ट्रम आती है, आप वो ले सकते हैं, वो आपको फायदा करेगी फॉर मॉडर्न इंडिया। फॉर एंशियंट एंड मेडिवल, स्टिक टू योर एनसीईआरटीज। बियॉन्ड दिस, आप 9th to 12th मंथ में जब आते हैं, अब आपको कुछ और चालू करना है। आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री 4 कोर कर ली है ना। लेट्स गो टू सम अदर सब्जेक्ट्स। वो क्या है? आपको घुसना है इन्वायरमेंट में। अब आपको घुसना है प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंड आई वुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट हियर इन सेइंग, लेट्स फोकस ओनली ऑन 2 years of करंट अफेयर्स, 2 years ऑफ करंट अफेयर्स। एंड व्हेन आई से 2 years ऑफ करंट अफेयर्स, तो इसका ये मतलब नहीं बस करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। आप जहां से भी मैगजीन से आप पढ़ते हैं, जब करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर आता है, डीएनए होता है, जहां से भी आप पढ़ेंगे, आप याद रखेंगे कि मैं इस करंट अफेयर्स का स्टैटिक थीम भी अच्छे से पढ़ लूं। जैसे कोई कॉमेट आ रहा है तो कॉमेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई एक्सियम मिशन हुआ है, आपके कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, क्या है। मुझे उसका स्टैटिक थीम भी पता होना चाहिए। अभी तक आप 9वें 10वें महीने में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट आप रूबरू हो चुके हैं काफी चीजों से। काफी चीजों से आप रूबरू हो सकते हैं, बहुत अभी लंबा समय पड़ा है। लेट्स गो टू 11th and the 12th month. Now I'll begin with something. I give you these 2 months to complete your miscellaneous part also. Miscellaneous में बहुत कुछ आएगा। देखिए क्या क्या आएगा, देखिएगा। आप आराम से यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आराम से आप सोसाइटी का इशू पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से आराम से सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। जितना मिसलेनियस आपको लगता है, आप आराम से 11th और 12th मंथ में बैठ के पढ़ें। आराम से टेक योर टाइम,
स्टडी दिस, टेक योर टाइम एंड स्टडी दिस। 12 महीने हो चुके हैं और 12 महीने में लगभग आप कोर और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स इसके पूरे कर चुके हैं। 12 महीने में कोर और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स मेरे पूरे हो चुके हैं। आई स्टिल हैव अ ग्रेट थिंग दैट इज स्टिल नॉट टच्ड बाय यू, और वो दो चीजें हैं, पहला है सीसैट और दूसरा है एथिक्स, और तीसरा अगर हम बोले तो एसए। अभी हम आते हैं इस पे। 11-12 महीने में आपने अपने जनरल स्टडीज का आइडिया ले लिया है। यू हैव द फुल आइडिया नाउ। एक साल बचा है मेरे पास फुल आइडिया आ चुका है। मुझे 14 महीने में कोर्स कंप्लीट करना था, 12 महीने हो चुके हैं और मेरे पास अधिकतर जनरल स्टडीज का आइडिया आ चुका है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 2 मंथ्स वेरी इंपॉर्टेंटली। ये सब हम हटाएंगे, आप समझिएगा। आई एम गोइंग टू वाइट द स्क्रीन फॉर यू राइट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ आई एम इन टू माई 13th एंड 14th मंथ। मुझे इसमें आ जाना है। आंख बंद करके, अपने आप पर भरोसा करके स्टार्ट योर एथिक्स नाउ। कहां से? चूज लेक्सिकन प्लस नोट्स मेकिंग। ये आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा, लेक्सिकन प्लस नोट्स मेकिंग। और सिंस आपके पास ऑलरेडी सारा जनरल स्टडीज का ज्ञान आ चुका है, अब आप कूदिए एसे में। राइट 1 एसे पर वीक। मतलब मेरे पास 2 महीने अगर हैं तो मैं कम से कम 8 एसे तो लिख ही सकता हूं। 8 एसे तो लिख ही सकता हूं। 1 essay per month is equal to 8 essays that you are going to write down. ये दो काम आपको शुरुआत में कर लेना है, मतलब 12वें से 14वें महीने तक मुझे कर देना है, या 13वें से 14वें महीने में मुझे ये कर देना है। अभी तक पूरा सिलेबस मेरा एक बार में पढ़ चुका हूं, पर ये मेरा स्टाइल अभी तक नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको इंटीग्रेट हमको कराना है। अब आप सुनिए कहां पर। जब आप अपना 6th मंथ खत्म कर रहे थे तो ऑलरेडी आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ चुके थे। बियॉन्ड दिस 6th मंथ के बाद जब 7th मंथ आएगा, you must start a very important thing which I call as the kingmaker subject, and that is your optional. That is your optional. तुरंत आपको चालू कर देना। दैट मीन्स फ्रॉम द 7th मंथ ऑनवर्ड्स यू मस्ट बिगिन योर ऑप्शनल। और मेरे पास लंबा समय रहेगा। आप कोई भी ऑप्शन चुनिए, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पबेड, जो चुनिए आप। इट विल टेक फॉर यू मे बी टू फिनिश दिस ऑप्शनल, आपको 5 से 6 महीना लगेगा ही लगेगा। सब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, रिगार्डलेस ऑफ दिस 5 से 6 महीना लगेगा। अगर 5 से 6 महीना लग रहा है तो मुझे इसको चालू कर देना चाहिए बियॉन्ड 6 मंथ्स, ताकि मैं जब तक मेरा जीएस का खत्म हो रहा है तब तक मेरा ऑप्शनल का भी पहली रीडिंग खत्म हो जाए। अब हम आपको फिर से लेकर चलते हैं एक डिस्कशन पे कि अभी तक हमने क्या किया है। 13th और 14th मंथ तक मेरी क्या हालत है समझिएगा। मैंने अपना जीएस कर लिया है, फर्स्ट रीडिंग इज डन, या मैंने इसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया है, प्लस मैंने अपना ऑप्शनल भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कर लिया है, प्लस मैंने अपना एथिक्स और एसे भी अच्छे से कर लिया है। ये आपकी कंडीशन है इन द 13th एंड 14th मंथ, और ये ऑलमोस्ट आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा चंक है जो खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा चंक है जो खत्म हो गया। विद दिस अ बिग चंक ऑफ योर सिलेबस हैज एंडेड। बट ये होता है तरीका एक बार पढ़ने का। कुछ याद हो सकता ना, भाई पॉलिटी आपने पहले 1-2 महीने पढ़ा, आपको याद ही नहीं होगा। इसीलिए अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी। स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन करना है। इस चीज को एकदम आप कंठस्थ रखिएगा। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला, एवरी ऑल्टरनेट मंथ में आप या तो इन सब्जेक्ट्स को सेकेंडरी सब्जेक्ट बनाकर रिवाइज करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो एक काम करता हूं, 1-2 घंटा पॉलिटी को दे देता हूं। जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ रहा था तो एक काम करता हूं, इकोनॉमी को दे देता हूं। जब मैं एथिक्स ऐसे कर रहा था एक काम करता हूं, ज्योग्राफी को दे देता हूं। इसका मतलब है आप 6ठे महीने के बाद से, फ्रॉम 7th मंथ टू 14th मंथ, व्हेन यू आर डूइंग
आपके पास ऑलरेडी प्रेशर होगा ऑप्शनल का भी, आपके ऊपर ऑलरेडी जीएस का प्रेशर है, बट वो जो जीएस वो बहुत ही लाइट टाइप का हमने आपको दिया है। तो यू कैन स्टार्ट अ रिवीजन साइकिल देयर इटसेल्फ। रिवीजन में लेट नहीं करते हैं, रिवीजन साइकिल चालू कर दीजिए। किसका रिवीजन साइकिल चालू करना है? पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, प्लस वॉट एवर नोट्स यू आर मेकिंग इन योर करंट अफेयर्स का थिंग। डेली बेसिस पे जो आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, 6-7 महीने वाला जो साइकिल है आपका, उसको जैसे ही खत्म हुआ रिवाइज करना चालू करिए। Now when you start revising it will not take much time. आपने 2 महीना पॉलिटी पढ़ा, रिवीजन में 1 महीना लगेगा। आपने 2 महीना इकोनॉमी पढ़ा, रिवीजन में 1 महीना लगेगा। दिस शुड स्टार्ट योर रिवीजन, यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन बियॉन्ड योर 6 मंथ्स। आपको बियॉन्ड 6 मंथ से चालू कर देना है, और जैसे ही आप चालू कर देते हैं आपका रिवीजन का पहला साइकिल चलने लगता है। फिर से समझते हैं हमने क्या किया, आइए फिर से समझते हैं हमने क्या किया। When I am into my 13th to 14th month, what is my status right now? Please imagine, मैंने अपना जीएस कर लिया है, मैंने अपना ऑप्शनल चालू कर दिया है, 6 महीना पढ़ लिया है, प्लस मैंने एसए और एथिक्स भी कर लिया है। सिर्फ कर नहीं लिया है, मैं लगभग 6 महीने से लेकर 14th मंथ तक जब आया तो मैंने उसको एक बार रिवीजन करने की भी कोशिश की है, रिवीजन करने की कोशिश भी की है। और इन सभी को मैं अगर देख रहा हूं तो मैंने करंट अफेयर्स भी यहां पर ठीक ठाक तरीके से किया था, मैंने करंट अफेयर्स भी किया था, मैं उसको भी रिवाइज कर रहा हूं। मेरा स्टेटस सोचिए सर 13-14 महीने पे ये है, जिस समय कोई नया एंट्री करता है 1 साल पढ़ने के लिए, उस समय आपका सिलेबस खत्म, सारा चीज आप पढ़ चुके हैं और आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं अपने जीएस को। ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए। अब आता है आपका सेकंड दौर ऑफ प्रिपरेशन। नाउ दिस इज द टाइम यू शुड नॉट लूज योर एनर्जी, क्योंकि ये ग्राफ है सर एनर्जी का। आपकी एनर्जी ये रहती है, अगर ये डिप की किसी भी दिन, सर आपको एजेस लग जाएंगे इसको वापस लाने के लिए। ये दिन नहीं आना चाहिए, आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। अब आएगा सेकेंड साइकिल, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू नाउ। अभी तक आपने जो किया है, अब हम इसके सेकेंडरी साइकिल में चलने वाले हैं, आइए समझते हैं द सेकेंड साइकिल। अब ये आपका चालू कब से हो रहा है? 15th मंथ टू द 24th मंथ। मुझे रिवीजन करना है, कैसे करूंगा? 2 सब्जेक्ट्स लगाएंगे हम लोग, एक होगा प्राइमरी सब्जेक्ट और एक होगा मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट। प्राइमरी में मैं बोलता हूं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। सेकेंडरी में मेरा होगा हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। बाकी आपको जो पढ़ना है सोसाइटी वोसाइटी सबको आप सेकेंडरी रखेंगे। आप एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी के साथ सोसाइटी, इकोनॉमी के साथ साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री, ताकि बर्डन आपके ऊपर ना बने। एंड दिस यू हैव टू डू नाउ, बिकॉज पहली बार तो आप मोनोटोनस कर लिए, अब आप मोनोटोनस नहीं कर सकते। पुट 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, 2 सब्जेक्ट्स आपको लगाने हैं। प्लस दिस विल नॉट बी डन अलोन, जो आप कर रहे थे वो करते रहेंगे, साथ ही में यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग योर ऑप्शनल नाउ। यू स्टिल हैव टाइम, आप ऑप्शनल रिवाइज करना चालू करिए। कब तक करेंगे? फ्रॉम 15th मंथ टू अराउंड 20th मंथ यू हैव टू कंप्लीट योर ऑप्शनल रिविजन प्लस पीवाईक्यूज सॉल्व्ड। सारा पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे। कितने साल का? 10 इयर्स का पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर देंगे, 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर देंगे। आप एक नोटबुक बनाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 का सॉल्व कर देंगे आप, ऑप्शनल का जो भी है आपका पीवाईक्यूज, यू हैव टू सॉल्व दिस। वंस यू सॉल्व दिस, नाउ इज द टाइम। ये तैयार। अब 4 महीने बाकी एग्जाम को, क्योंकि आपने 15 से 20वें महीने तक किए, 2 साल था आपके पास, 20 से 24 महीना बाकी। क्या करना है? रिविजन, रिविजन। नाउ बियॉन्ड योर 20th मंथ आई एम एडिंग समथिंग फॉर यू नाउ। आपको 10,000 क्वेश्चंस लगाने हैं, 10,000 क्वेश्चंस। That means I keep on revising this, I keep on revising this, but I'll put my 10,000 questions also as priority. That means I have to do a टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन। मुझे जो करना है वो करना है एक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन, एक टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन मुझे करना है। अब यहां पर एक और चीज आती है, जिन लोगों के मन में सीसैट का डर है, डर का आंकिए पहले कितना बड़ा ये डर है। अगर आपको बहुत बड़ा डर है, आई वुड से फ्रॉम 18th मंथ टू 24th मंथ स्टार्ट योर सीसैट। ये बहुत बड़े डर के लिए है। जिनको कम डर है वो 20वें महीने से लेकर 24वें महीने तक सीसैट का काम चालू कर देंगे, जिनको कम डर है।
पर करना है चालू। किसी को भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि भाई हम सब आता है, हम सब कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी इन दैट थिंग, आपको ये करना होगा। तो 18 to 24 मंथ सीसेट, और आपको 20 से 24 में सीसेट का करना है, जिनको कम डर है। ये पूरा एक हमने आपको दिखाया कि कहां से, क्यों और कैसे करना है। अब आप पूछेंगे सर इसमें आप क्या करेंगे, हम आपको बता दें। अगर आप अन अकेडमी को फॉलो करते हैं तो सर हमारे यहाँ 2 साल का कोर्स भी होता है, 2 इयर्स का हमारे पास कोर्स होता है। हम आपका पहले फाउंडेशन बिल्डिंग करते हैं, अच्छी खासी आपकी एनसीईआरटी सी क्लास लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी से क्लास के बियॉन्ड जब आप जाते हैं, तब आप जाते हैं अपने एडवांस्ड क्लासेस में। यहां पर आप जाते हैं अपने एडवांस्ड क्लासेस में। 2 साल प्लस, दोनों साल आप देते हैं टेस्ट, बहुत जम कर टेस्ट देते हैं आप। एवरी वीक यू विल हैव अ टेस्ट। और आप पूछेंगे सर कि इसका प्राइस क्या है, हम आपको साफ बता दें सर। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप चुनेंगे कि मुझे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस आपको एक्सटेंशन अपने आप ही वहां फ्री में मिल जाएगा। बस आपको एक कोड लगाना होगा CMC, अपने आप आपको ये ऑफर वैलिड हो जाएगा। और बहुत न्यूनतम प्राइस, मिनिमम प्राइस में आप ये कर सकते हैं, न्यूनतम प्राइस में आप ये कर सकते हैं। ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू डू दिस। जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे थे, 1 साल के लिए तो हमारा 17,999 का है, पर 2 साल के लिए भी बहुत बेहतरीन ऑफर है हमारे पास। और आपके बैचेस, जैसे हमारा एक आरंभ बैच है, ये तो चालू हो रहा है। एक फाउंडेशन बैच चालू हो चुका है, प्रारंभ बैच हिंदी में चालू हो चुका है। हमारा एक 2027 के लिए बैच चालू होने वाला है, आपको जरूर जुड़ना है उसमें। और CMC कोड लगा दीजिएगा, सो दैट यू कैन बी अराउंड मी। ऑप्शंस भी हमारे चालू हैं, एक सेकंड शिफ्ट आएगी, उसमें भी चालू होगा ऑप्शन, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही में आपके पास 3 ऑप्शन के मॉडल आएंगे, क्या लेना है, प्लस, आइकॉनिक या कॉम्बो। प्लस में सारी सुविधाएं हैं, आइकॉनिक में मेंटरशिप सपोर्ट है, प्लस बुक्स मिलती हैं, ये सारी बुक्स आपको मिलती हैं। कॉम्बो में आपको मिलता है GS और ऑप्शनल एक साथ, बहुत किफायती रेट पे। योर चॉइस, योर थिंग। बट दैट वाज ऑल अबाउट कि 2027 में फोड़ कर निकलना है। और आज का सेशन इसी को समर्पित था। कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन हो आपको बेधड़क नीचे कमेंट में पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। हम हर एक को आंसर देते हैं, आपको भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय, टेक केयर।